नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पत्नी देना चाहती थी सहेलियों को पार्टी। पति ने किया मना, बाद में जो हुआ सबके होश उड़ गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमी क्या है तुम्हें? इतने सालों बाद अचानक ये नौकरी की क्या सूझी? समर झल्ला रहा था मगर वह शांत थी। बोली, आप सो जाइए, सुबह बात करते हैं। समर करवट बदलकर लेट गया। पता नहीं सोया कि नहीं। रत्ना को आज सुबह इतना सा भी आभास नहीं था कि रात तक उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। कन्नू उसके आत्म स्वाभिमान को ऐसे जगाएगी, अब वो पीछे हटने वाली नहीं थी। समर चाहे जो भी कर ले। उसे याद आया कि आज सुबह वह कितनी खुश थी। प्रथम पुरस्कार विजेता है श्रीमती रत्ना रानी सहाय। रत्ना अपना नाम सुनते ही उछल पड़ी थी। दीपावली पर महिला क्लब द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में रत्ना को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। सभी सहेलियां उससे पार्टी की मांग कर रही थी। रत्ना ने उन्हें टालते हुए कहा, अरे बाबा, घर तो जाने दो, फिर कॉल करके प्रोग्राम बताती हूँ। घर पहुंची तो दरवाजे पर कन्नू खड़ी थी। अरे, कब से खड़ी हो कन्नू? बिल्कुल अभी आई, कहते हुए कन्नू अंदर आ गई। वैसे तो कन्नू का नाम कनीज था, पर इस नाम से उसे बुलाना रत्ना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कनीज का मतलब, जहाँ तक उसे पता था, बांदी या दासी होता है। कैसा नाम रखा है तेरे माँ बाप ने? क्यों? वह भोलेपन से पूछती और रत्ना हंस के टाल जाती। बस वह उसे कन्नू ही बुलाती। आज कन्नू जल्दी जल्दी हाथ चलाती जा रही थी और हाथ के साथ साथ मुंह भी। वह कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। कोई और दिन होता तो रत्ना जरूर पूछती कि क्या हुआ तुझे। फिर कन्नू अपना दुखड़ा सुनाती। इसके कई फायदे थे। एक तो रत्ना का टाइम पास हो जाता, दूसरे रत्ना रानी सहाय होने का एहसास उस पर नशा बनकर छाने लगता और वह कन्नू को नारी शक्ति पर अच्छा खासा भाषण पिला देती। इससे उसको एक प्रकार के संतोष की अनुभूति होती। जब कन्नू उसकी तरफ गोल गोल कंजी आंखों से निहारती, कन्नू को अपनी मेमसाब की आधी से अधिक बातें तो समझ में भी नहीं आती। फिर भी उसे एक बात तो समझ में आती थी कि मेमसाब उसे बहुत चाहती है। उधर बड़े घर की रत्ना रानी बीएड, शादी से पहले एक प्राइवेट स्कूल की अध्यापिका और अब एक नामी गिरामी एडवोकेट की पत्नी थी। शुरू शुरू में नई गृहस्थी, फिर बच्चे, दोबारा अपना अध्यापन कार्य शुरू करने से उसे रोकते रहे। जीवन के इस पड़ाव पर आकर अब उसकी हिम्मत ही नहीं थी। पाठ्यक्रम का बदला हुआ स्वरूप और इतने दिनों से छुट्टी प्रैक्टिस उसका आत्मविश्वास डगमगा देते। हालांकि उसकी एक बहुत करीबी दोस्त का अपना स्कूल था और उसने रत्ना को वहां पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया, परंतु वहां पढ़ाने के लिए समर ने दो टूक मना कर दिया। उस खोखले आत्मसम्मान को यह बात मंजूर नहीं थी कि एक नामी वकील की पत्नी 5,000 के लिए एक मामूली स्कूल में नौकरी करे। समर को एक सुंदर, सुशील, आदर्श पत्नी की आवश्यकता थी जो रत्ना से भली प्रकार पूरी होती थी, और रत्ना ने भी तमाम सुख सुविधाओं के बदले अपने सपनों को तिलांजलि दे दी थी। ऊपर से देखने में सब कुछ ठीक ठाक था, मगर जब वह देखती थी समर अपने साथ काम करने वाले अपने कुलीग्स के मुकाबले उसको हमेशा कमतर समझता है। उसकी नज़रों में घर संभालने की कोई वैल्यू नहीं है। उस पर उसका नौकरी करना भी उसको मंजूर नहीं था। यह कैसा दोगलापन था, उसको समझ नहीं आता। खनाक की आवाज़ ने रत्ना को खारी होती सोच के समंदर से उबार लिया था। शायद कन्नू के हाथ से कोई बर्तन छूटकर गिर गया था। रत्ना ने अनसुना कर दिया। सामने ही चटक लाल रंग के कागज में लिपटे प्राइज पर उसकी नजर गई तो रत्ना का चेहरा फिर से खिल उठा।
रत्ना महिला क्लब द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी और कोई ना कोई स्थान भी प्राप्त करती, पर इन छोटी छोटी खुशियों को साझा करने वाला उसके पास कोई नहीं था। समर को यह सब बेकार के काम लगते। आने वाले शनिवार को वह अपनी खास खास सहेलियों के लिए एक छोटी सी दावत करने की सोच रही थी। उसे छोटी छोटी बातों के लिए भी समर से पूछना पड़ता, नहीं तो वह इसी को इशू बना लेते। उसने समर को फोन कर दिया। समर, मैं रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम आई हूँ। यह बात तो घर पर भी कही जा सकती थी। कोई काम की बात है तो बताओ, मैं तुम्हारी तरह खाली तो नहीं हूँ। उधर से समर की भारी सी आवाज़ आई थी। वो असल में मेरी सहेलियां पार्टी के लिए बोल रही है, तो मैंने सोचा आपसे। रत्ना की बात काटकर समीर बोला, मेरी मेहनत की कमाई उड़ाने के अलावा और आता ही क्या है तुमको? घर आकर बात करता हूँ। फोन कट चुका था। अपमान से रत्ना की आंखें भर आई थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि समर के रूखे व्यवहार को वह इतने वर्षों तक झेलने के बाद वो इस सब की आदी क्यों नहीं हो जाती, क्यों हर बार आहत हो जाती है। उसकी आंखें कन्नू से जा मिली, जो उसे ही घूरे जा रही थी। रत्ना ने अपने आप को शांत किया और एक बार फिर से रानी सहाय वाली मुस्कान ओढ़कर बोली, क्या हुआ? आज तू बहुत बड़बड़ कर रही है। अब क्या बताऊं मेम साहब, एक ही तो कमरा है, उसी में गुजार हो रही है। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। अब उसका भी सारा प्लिस्तर झड़ रहा है। कितने दिन से चिरोरी कर रही हूँ कि ठीक ठाक करवा दो, मगर वो है कि कान में तेल डाले पड़ा है। आज हम बिगड़ पड़े तो गिरियाने लगा। हम भी काहे सुने, हाथ गलाकर मेहनत करते हैं, उनके टुकड़ों पर थोड़ी पलते हैं। हम हूँ सुना दिया कस के, तुमसे ना हो तो रहन दो, हम मजदूर भी बुला लेंगे और मजदूरी भी चुका देंगे। 3 घर की जगह 4 घर पकड़ लेंगे, मगर गाली नहीं सुनेंगे। कन्नू का चेहरा मेहनत और आत्मविश्वास की लाली से दमक रहा था और रत्ना सोच रही थी कि असली मायने में रानी कौन है और कनीज कौन। क्यों ठीक किया ना मेम साहब? कन्नू पूछ रही थी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया कन्नू, बिना किसी कसूर के किसी की क्यों सुने। प्रकट में तो रत्ना कन्नू को कह रही थी, मगर असल में वह खुद को समझा रही थी। कन्नू के जाते ही रत्ना ने अपनी सहेली को फोन लगाया और बोली, रमा, तुम्हारा स्कूल ज्वाइन करना चाहती हूँ, कोई वैकेंसी हो तो बताना। उधर से आवाज़ आई, देर आए दुरुस्त आए। यू आर मोस्ट वेलकम मैडम जी। मैं तो तुम्हें कब से चाह रही हूँ। हमारे स्कूल को तुम्हारे जैसे ऑलराउंडर और क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत है। उधर समर सोच रहा था, 1-2 दिन का जोश है, ठंडा हो जाएगा। कई बार उस पर नौकरी करने का भूत सवार होता है, फिर ठंडी पड़ जाती है। इधर रत्ना सोच रही थी, बहुत हुआ, वो अपने प्रति उसकी यह सोच बदल कर रहेगी, अपने बलबूते पर अपनी पहचान बनाएगी। वो इस बार अपने निश्चय पर अड़िग थी।